दोस्तों स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आपने कभी न कभी जीपीटी और एमबीआर का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज हम आपको बताएंगे कि जीपीटी और एमबीआर क्या होते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जीपीटी और एमबीआर आखिर होते क्या है। दरअसल जीपीटी और एमबीआर दोनों ही पार्टीशन स्टाइल है। हम जब कभी अपने सिस्टम में कोई विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें विंडोज के पार्टीशन स्टाइल को सेलेक्ट करना होता है, जिसमें एमबीआर एक पुरानी टेक्निक है जो लो कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम्स के लिए डिजाइन की गई थी, जबकि जीपीटी एकदम नई टेक्निक है जो आजकल के हाई कॉन्फ़िगरेशंस वाले सिस्टम के लिए डिजाइन करी गई है। आजकल जब भी हम कोई न्यू पीसी या न्यू लैपटॉप परचेस करने जाते हैं तो उसमें हमें जीपीटी टेक्निक देखने को मिलती है, क्योंकि विंडोज 10 के बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज 11 एमबीआर को सपोर्ट ही नहीं करते हैं। चलिए इतना सब जानने के बाद अब बात कर लेते हैं कि एमबीआर एंड जीपीटी में अंतर यानी डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप अपने सिस्टम में कैसे पता करेंगे कि आपके सिस्टम में कौन सा पार्टीशन स्टाइल है। इसमें फर्स्ट डिफरेंस तो ये है कि एमबीआर को हम मास्टर बूट रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जबकि जीपीटी को हम जीओआईडी पार्टीशन टेबल के नाम से भी जानते हैं। इसमें सेकंड डिफरेंस है क्योंकि हम जानते हैं कि एमबीआर एक पुरानी टेक्निक है, इसीलिए आप अपनी हार्ड डिस्क में 4 से ज्यादा पार्टीशंस नहीं कर सकते। यदि इसे आसान शब्दों में समझे तो यह 4 से ज्यादा पार्टीशंस करने के लिए आपको परमिशन ही नहीं देता है, जबकि जीपीटी एक नई टेक्निक है जो आपको मल्टीपल पार्टीशंस की परमिशन देता है। इसका मतलब ये है कि इसमें आप 4 से ज्यादा पार्टीशंस आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। इसमें थर्ड डिफरेंस है कि आप एमबीआर पार्टीशन स्टाइल को केवल 2 टीबी की हार्ड डिस्क या 2 टीबी की एसएसडी में ही यूज कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह इसकी लिमिट है, जब जीपीटी पार्टीशन इसके बिल्कुल विपरीत यानी ऑपोजिट है, यानी एक जीपीटी की लिमिटेशन है 940 करोड़ टीबी। यह इतना ज्यादा है कि आज तक हम में से किसी ने भी इतनी बड़ा हार्ड डिस्क साइज नहीं देखा होगा। इसमें फोर्थ डिफरेंस है कि एमबीआर विंडोज के 32 बिट और 64 बिट दोनों वर्जन्स के लिए अवेलेबल है, यानी आप विंडोज का कोई सा भी वर्जन क्यों ना इंस्टॉल कर रहे हो, एमबीआर आपको दोनों प्लेटफॉर्म्स पर विंडोज इंस्टॉल करने की अनुमति देता है। आप इसे आसानी के साथ अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि जीपीटी आपको केवल विंडोज के 64 बिट के वर्जन पर ही इंस्टॉल करने की अनुमति यानी परमिशन देता है। इसमें फिफ्थ डिफरेंस यह है कि एमबीआर विंडोज के पार्टीशन स्टाइल को तो सपोर्ट करता है, परंतु यह एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ अगर आप मैक ओएस में भी एमबीआर पार्टीशन स्टाइल चाहते हैं तो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम इस पार्टीशन स्टाइल इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देगा, जबकि जीपीटी में ऐसा नहीं है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स यानी विंडोज और मैक के दोनों के लिए सूटेबल है। आप आसानी के साथ इसे दोनों जगह यूज कर पाएंगे। इसमें सिक्स्थ डिफरेंस यह है कि एमबीआर पार्टीशन स्टाइल बूट डिटेल्स को केवल एक ही जगह स्टोर करके रखता है, जिससे यह नुकसान होता है कि कभी विंडोज करप्ट हो जाती है तो बैकअप लेना इम्पॉसिबल हो जाता है, जबकि जीपीटी स्टाइल में बूट डिटेल्स मल्टीपल लोकेशंस पर स्टोर रहती है, जिससे विंडोज या डाटा रिकवर करना आसान हो जाता है। इसमें सेवेंथ डिफरेंस यह है कि एक एमबीआर पार्टीशन स्टाइल में बूटिंग प्रोसेस स्लो होता है, यानी आसान शब्दों में समझे तो एक विंडोज के लोड होने में ज्यादा समय लग जाता है, जबकि एमबीआर एक नई टेक्नोलॉजी है जो बूटिंग के प्रोसेस को फास्ट और सुविधाजनक बना देता है। इसमें विंडोज के लोड होने की प्रक्रिया फास्ट होती है। इसमें एथ और लास्ट डिफरेंस यह है कि एक एमबीआर पार्टीशन स्टाइल एक ओल्ड पार्टीशन स्टाइल है जो केवल पुराने कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम्स को ही सपोर्ट करता है, जबकि जीपीटी पार्टीशन स्टाइल आजकल के नए एवं आधुनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम्स के साथ साथ पुराने सिस्टम्स को भी सपोर्ट करता है। चलिए अब दोनों में डिफरेंसेस जानने के बाद ये जान लेते हैं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा पार्टीशन स्टाइल है। इसके लिए सबसे पहले आपको विंडोज की मेन स्क्रीन पर आना होगा। उसके बाद अगर आप विंडोज 7 या विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो माई कंप्यूटर में जाकर राइट क्लिक करें और मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, और यदि आप विंडोज 11 का यूज कर रहे हैं तो आपको राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शंस नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको मैनेज नाम का ऑप्शन शो हो जाएगा। अब आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ आपको डिस्क मैनेजमेंट नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है।
फिर आप उस हार्ड डिस्क वाले पार्ट पर राइट क्लिक करें, उसमें आपको प्रॉपर्टीज नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर टॉप पर तीसरे नंबर पर वॉल्यूम नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करें। अब आप यहां देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा पार्टीशन स्टाइल मौजूद है।